नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है। बड़ी खबर है इस वक्त की। आज दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी है। पीएम मोदी का स्वागत करेंगी बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम सदस्य। बीजेपी महिला मोर्चा आज प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करने वाली है। लोकसभा और देश के सभी राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करने की तैयारी की है। पार्टी की लोकसभा और राज्यसभा की सभी महिला सांसदों के साथ साथ महिला पदाधिकारी और दिल्ली एनसीआर की महिला कार्यकर्ताएं आज सुबह पार्टी मुख्यालय पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। आधी आबादी को मिल गया है पूरा अधिकार, इसीलिए आधी आबादी जता रही है प्रधानमंत्री मोदी का आभार। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। बीजेपी मुख्यालय से गौरव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहयोगी। क्या कुछ तस्वीरें साझा कर रहे हैं गौरव? बिल्कुल, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बात करूं तो यहां पर लगातार जो सुबह से महिलाओं के पहुंचने का क्रम है वो चल रहा है और मेरे साथ कुछ महिलाएं, पहले उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। एक ऐसा बिल जिसका 27 सालों से इंतजार था और अब उसको पास किया गया। डिस्ट्रिक्ट के महम विधानसभा से आए हैं और जो कल धमाका मोदी जी ने किया है, अब तक देश की महिलाओं के पास घर की जिम्मेवारी थी ज्यादातर, अब देश की जिम्मेवारी हो गई है। तो जिस ढंग से मेरे को लग रहा है कि विपक्ष कहीं नहीं रहेगा, सारी पार्टियां इकट्ठी होकर मोदी जी को समर्थन देने, पहले भी 39% मोदी जी को वोट दिए हैं, अब सारे देश की महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पे आके मोदी जी के साथ खड़ी हैं। मोदी जी जिंदाबाद, नारी शक्ति। वही नारे भी हम देख रहे थे लगातार महिलाएं जो लगा रही थी। आप कहाँ से आई हैं? मैं मंडल से। कितने बजे यहाँ पे पहुँच गई थी और ये जो उत्साह, आप लोग अबीर गुलाल भी लगा रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं इसको आप लोग? जी, हम इतना खुश हैं कि आज तक कभी खुश नहीं हुए, इतना खुश हैं। हाँ बिल्कुल, आप बताइए, अभी आप लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहे थे। शादी के बाद एक इतने बड़े भाई हमारे घर आ रहे हैं तो बहनों की खुशियाँ कैसी हो सकती है। और अभी राखी का उत्सव गया है तो हमारी खुशियाँ तो और डबल है। 23 में है और 24 में लाएंगे अपने बड़े भाई को। बिल्कुल, तो ये लगातार पार्टी ऑफिस की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और खास करके जो महिलाओं के पहुंचने का क्रम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। आपको तस्वीरें आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखिए जो महिलाएं हैं आपको नज़र आ रही हैं बैठी हुई। और इस पूरे कार्यक्रम के अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी तमाम महिलाएं हैं उनको आमंत्रित किया गया। इसके अलावा महिला सांसद हैं जो वो भी यहाँ पर पहुँचेंगी, इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। और लगातार जिस तरीके से ये तस्वीरें सुबह 7 बजे से ही भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से हर तरफ से इस तरीके की तस्वीरें जो है महिलाओं की वो आ रही हैं और महिलाओं के पहुँचने का जो क्रम है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। और ये जो पूरा जो सिलसिला शुरू हुआ, मैं कहूँ जब संसद चल रहा था तभी से इसकी शुरुआत हुई और तमाम महिलाओं को भी संसद भवन बुलाया गया, वो वहाँ पर साक्षी बनी। कुछ महिलाएं और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से खास करके अगर 27 सालों से ये लंबित था महिला आरक्षण बिल और इसको नारी शक्ति वंदन नाम दिया, किस तरीके से आप लोग देखते हैं नारी होने के नाते? देखिए, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो इस बिल का 27 साल का वनवास खत्म हुआ है। 1996 से चला आ रहा है और 2023 को यूनियन कैबिनेट ने इसको पारित किया। फिर लोकसभा में ऐतिहासिक रहा कि 454 वोटों से ये बिल पास हुआ। कल राज्यसभा में देखा कि एक भी विपक्ष में वोट नहीं पड़ा, सारे पक्ष में वोट पड़े। तो नारी शक्ति वंदन तो है। अबीर गुलाल भी आप लोग लगा रहे हैं, मैं देख रहा था यहाँ पे लगातार डांस भी तमाम महिलाएं कर रही हैं, तो किस तरीके से आप लोग इसे जश्न मना रहे हैं? पिछले 4 दिन से जश्न मना रहे हैं कि देश की आधी आबादी को अब लगता है कि सही मायने में उनका हक मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा हमारे बारे में, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब देख ही सकते हैं कितना उत्साह है महिलाओं में।
बाहर डांस हो रहा है, कहीं पटाखे जल रहे हैं, लग रहा है कि सारे त्योहार देश में एक साथ मनाए जा रहे हैं। सारे त्योहार देश में एक साथ मनाए जा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें जिस तरीके से लगातार देश की संसद से भी आ रही थी, तमाम फिल्म जगत से जुड़ी मशहूर हस्तियां हो, अभिनेत्री हो, वो भी पहुंच रही थी। और ये जो पूरा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस इस पूरे खास करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पास हुआ, लोकसभा हो, उसके बाद राज्यसभा हो, सभी पार्टियों के सभी सांसदों ने इसका समर्थन किया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो उनके स्वागत की बहुत दिव्य और भव्य तैयारियां की गई हैं। बात अगर स्वागत की हो रही है तो मैं सीधे चला जाऊंगा अपने सहयोगी दीपक चौबे के पास, क्योंकि दीपक भारतीय जनता किस तरीके से स्वागत की तैयारियां हैं, जो वादा किया महिलाओं से, अपनी बहनों से, वो करके भी दिखाया। तो आज महिलाओं में एक बहुत उत्साह, और आप देखेंगे कि कितना खुशी का माहौल है। सबको लग रहा है कि ये जो चीज़ हम लोगों के साथ इतने लंबे समय से लंबित थी, दूसरी पार्टी सिर्फ कहती थी, करती नहीं थी, आज ये सचमुच हमारे सामने है। तो उनका सब लोग धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और महिला सशक्तिकरण में और महिला केंद्रित विकास और महिला नेतृत्व वाला विकास जिसकी बात मोदी जी करते हैं, उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा जो ये रिजर्वेशन। एक आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि ये तो अब कहा जाए कि दिल्ली में हो रहा है, अब महिला मोर्चा क्या इसको राज्यों में और जिला के कार्यकारिणी में भी इसको लेके जाएगा कि भव्य तरीके से इसको पूरा मनाया जाए? ये पूरे देश भर में इसे मनाया गया ऑलरेडी, सभी प्रदेशों में, पूरे देश भर के हर प्रदेश में यहाँ वहाँ पर ऐसे आयोजन हुए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे हर मंडल में और हर बूथ से हमारी महिलाएं, उन्होंने स्वयं से कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। तो सैकड़ों महिलाएं उनको पत्र उन्होंने लिखे हैं और लिख रही हैं, और वो उन तक जा रहे हैं धन्यवाद के पत्र, आभार के पत्र। तो ये सब पूरे देश भर में एक अलग सा माहौल है, क्योंकि जो आधी आबादी है उसको लग रहा है कि आज उसको एक ऐसी जगह उसको अपॉर्चुनिटी मिली है जो शायद उसको कोई और नेता होता तो वो कभी दिलवा नहीं पाता। बिल्कुल, और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक तस्वीर है वो ले रखी है। और जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो ट्रिपल तलाक के बाद जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती रहती है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और पार्टी चाहती है कि इसको अगर बात की जाए तो बड़े लेवल पे ले जाया जाए, क्योंकि उसको पता है कि 3 राज्यों के विधानसभा और जो लोकसभा है वो इनके लिए बहुत फेमस होंगे। देखिए, ये देश की महिलाओं करे पुकार, तीसरी बात मोदी सरकार, ये जो है ना, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से महिलाओं के बारे में सोचते हैं और महिलाओं के लिए वो लगातार, चाहे वो कोई भी धर्म की महिलाएं हो, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक की बात आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बिल लेके आया था, उसके बाद महिलाओं के लिए फ़ायदा पहुँचाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। और आप लोग आइए, कहीं ना कहीं ये बिल बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि लगातार महिलाओं की बात की जा रही थी। जी, बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि महिलाओं को बराबरी में लाकर मोदी जी ने जो खड़ा किया है वो किसी ने नहीं किया अभी तक। तो मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और आगे भी महिलाएं इस चीज़ में आगे बढ़ेंगी। इस चीज़ में मोदी जी ने जो हमारा साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक लाइन में अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री को आप धन्यवाद कैसे करेंगे, तो क्या कहना चाहती है प्रधानमंत्री को? जी, आप प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे अगर न्यूज़ इंडिया के दर्शकों की तरफ से, कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये बिल लेकर आए, इच्छा शक्ति होती है बिल लाने की और महिलाओं के लिए खास? मैं प्रधानमंत्री का जो है अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं को उनका हक दिया है और सबकी बराबरी में लाकर खड़ा किया है। और आगे भी हमें यही उम्मीद है, अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो अब की बार फिर 400 बार जाएगी, अब की बार फिर मोदी सरकार। और ये जाहिर सी बात है, आपने हमें महिलाओं को सत्ता में 33% का भागीदार बनाया, और ये महिलाएं हैं जो घर से लेकर और आज चांद तक का सफ़र तय करती हैं। और बात करने के लिए नाम भी बहुत अच्छा दिया है इस बिल को, नारी शक्ति वंदन बिल। मोदी जी तो वैसे ही नारियों का सम्मान करते हैं, और इस टाइम देखो ना, देश भर से महिलाएं आई हैं, पूरी दिल्ली की महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई है। उनके फेस पे एक अलग चमक है, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि मोदी जी ने जो बहनों को उपहार दिया है, राखी का लाज रखी है। मोदी जी को पूरी नारी वंदन करती है, उनका अभिनंदन करती है, साधुवाद करती है, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि नारी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
मोदी है तो मुमकिन है, विपक्ष का काम तो बोलने का। विपक्ष में एक दो विपक्ष है जो मोदी जी को वो करते हैं, वो अड़चन डाल रहे हैं, मगर मैं तो उनके लिए एक ही गाना गा रही हूँ। पूरी मीडिया में एक ही गाना चल रहा है मेरा, झूठ बोले कौआ काटे। केजरीवाल जी तुम्हारे लिए कहती हूँ, झूठ बोले कौआ काटे, ऐसे कौए से डरियो, तुम देखते रहियो, अब की बार मोदी आएंगे। 400 पार जाएगी और मोदी को कोई नहीं रोक सकता। अभिनंदन है, अभिनंदन है, मोदी जी का अभिनंदन। दीपक, जिस तरीके से तैयारियां आप दिखा रहे हैं, तमाम महिलाएं वहां पर मौजूद हैं और उनसे भी आप बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके का आज का पूरा जो शेड्यूल है वो रहने वाला है, कब वो पार्टी मुख्यालय पर पहुंचेंगे और किस प्रकार से पूरी स्वागत की तैयारियां की गई हैं? गौरव, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, दोबारा अपने क्वेश्चन दोहराएं। दीपक, आप जिस जगह पर मौजूद हैं तमाम महिलाओं के साथ भी आप बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पार्टी मुख्यालय पर पहुंचेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है, क्योंकि तैयारियां लगभग अभी भी लगातार चल रही हैं। एक बार आप जरा विस्तार से बताइए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आज क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो गेट है आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री इसी गेट से अंदर आएंगे और महिला जो अगर बात की जाए तो जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वांती श्रीनिवासन, वो उनका स्वागत करेंगी। उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो महिला सांसद और महिला कैबिनेट मंत्री हैं वो उनके साथ रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंच पर जाएंगे। ये जो मंच है वो देखिए, उसी मंच पर वो जाएंगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो मंच दिखाए किस तरीके से उस मंच को सजाया गया है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो धीरे धीरे जो बड़े नेता हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ी देर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे और जो तैयारियां हैं एक तरीके से देखिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और ये मैसेज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए सोचते हैं। यही ये कारण था कि ये जो बिल अटका हुआ था उसको चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, दोनों सदनों से इसको पास कराया गया और यही कारण है कि देखिए कि पहले जब बिल्कुल दीपक, और एक चीज हम लोग लगातार देख भी रहे थे कि जब ये पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो उस पार्लियामेंट के सेशन में तमाम महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया, आपने भी उनसे बातचीत की थी। और अब खबर ये भी है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर महिलाओं के नेतृत्व में ऐसे चुनाव को लड़ेगी। क्या भागीदारी उनकी होगी और किस तरीके से इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी? दीपक जी देखिए, और ये बात की जाए तो क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 24 की लड़ाई किसकी होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर 3 राज्यों में अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो 24 उसके लिए आसान होगा। और ये जो महिलाएं हैं, यही महिलाएं अगर बात की जाए तो घर भी चलाती हैं और देश भी चलाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि देश चला रही हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पहले अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो वो महिलाओं के लिए उतना आरक्षण नहीं था, पर जब ये अगर 33% आरक्षण मिलता है तो इससे जाहिर सी बात है कि महिलाओं को फायदा होगा। ठीक है दीपक, आपके पास में आ रही हूँ। गौरव, सवाल सीधे आपसे। देखिए, हम लगातार बात कर रहे थे अभी तक कि विशेष सत्र के दौरान ऐसा क्या होने वाला है जो सबको चौंका देगा, और इस ऐतिहासिक इमारत से ऐसी इबारत लिखी गई है जिसे अगर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए पूजा, और निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक बड़ा फैसला खास करके महिलाओं के हक में जगह जगह पर इस तरीके की तस्वीरें हैं, और खास करके अगर मैं पार्टी ऑफिस की बात करूं, मेरे सहयोगी दीपक चौबे लगातार दिखा रहे हैं कि जो महिला नेत्री हैं पार्टी से जुड़ी हुई, इसके अलावा जो सांसद हैं महिलाएं, वो सब यहां पर पहुंच रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी जो है वो देगी। और आने वाले दिनों में जो कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, उन चुनाव में भी बड़ा फोकस रहेगा ऐसे विषयों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन के अंदर अपनी बात
बात को रख रहे थे लोकसभा में, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि खास करके अगर देखें जिस तरीके से पहले 15% का जो आरक्षण था, 15% आरक्षण था महिलाओं को, और उनकी जो भागीदारी थी वो भी बड़ी सीमित थी, और अब जिस तरीके से ये 33% हो गया, इससे निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में महिलाओं की जो खास करके अगर हम देखें पार्टी के कार्यों में, इसके अलावा अब अलग अलग हिस्सों में वो उनका जो अब बढ़ेगा सम्मान। इसके अलावा आपको बता दूं कि पार्टी ऑफिस के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को आमंत्रित किया गया, ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों से तमाम महिलाएं यहां पर पहुंच रही हैं, और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शी सोच है, उसको किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार लेकर के चल रहे हैं, और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। बीजेपी हमेशा एक मंत्र को दोहराती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, निरोग भी हो और सबका सुख भी हो। दीपक, सवाल आपसे, आपके पीछे में बहुत सारी महिलाओं को देख रही हूँ, आधी आबादी का पूरा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी है, उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल पूजा, हमारे साथ बीजेपी के जो बीजेपी अगर कहा जाए बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उनसे बात करेंगे। महिलाओं के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ये दिखाता है कि महिलाओं के बीजेपी की, देखिए नरेंद्र मोदी जी जैसे उनकी सरकार बनी है तो महिला की हर योजना केंद्र में रही है, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नल से जल हो, चाहे मुद्रा योजना हो, जनधन अकाउंट हो, सारी योजनाओं में महिला ही केंद्र में रही है। बेटी बचाओ से लेकर आज बेटियों को सशक्त कराने के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया है, मुझे लगता है ये ऐतिहासिक पड़ाव लोकतांत्रिक जीवनी में, और आज इसीलिए पूरा देश और पूरे देश की महिलाएं और पूरे विश्व की महिलाएं एक प्रकार से नरेंद्र मोदी और उसी का एक प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर लगातार एक सवाल उठता रहा है और लगातार विपक्ष से उठा रहा है कि हम बिल लेके आए थे, मतलब एक तरीके से श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है कि पहले हम 2010 में लेके आए थे, फिर सोनिया गांधी ने जिस तरीके से भाषण दिया था। पर वहीं अगर बात की जाए तो गृह मंत्री जब खड़े हुए, जब निशिकांत बोल रहे थे तो गृह मंत्री ने कहा कि सिर्फ आप ही नहीं सोच सकती, हम भी अपनी बहनों के लिए सोच सकते हैं। देखिए 140 करोड़ लोगों का और खास करके उन महिलाओं का जिन्होंने लंबे समय तक इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, उनका श्रेय बनता है और सभी राजनीतिक दलों का श्रेय बनता है। पर सवाल तो पूछते जाएंगे कि 2010 में जब राज्यसभा में पारित हुआ था तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि लोकसभा में उस बिल को लाने का काम नहीं किया गया। बहरहाल ये पुरानी बातें हैं, कुछ लोग श्रेय ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त किया जाए। हमारी सोच महिलाओं को सशक्त करने की है, इसीलिए हम लोग बिना श्रेय लिए केवल और केवल जो ऐतिहासिक काम है वो करने का काम करें। तो जाहिर सी बात है पूजा, जो ऐतिहासिक काम है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ये दिखाती है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल दीपक, देखिए दूरदृष्टि का जिक्र आप कर रहे हैं, और जो प्रवक्ता जुड़े हुए थे उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से बीजेपी हो या मोदी सरकार, दोनों ही आधी आबादी के बारे में विशेष तौर पर सोचते हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी वहां पर मौजूद महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं। दीपक, अगर 2024 के चुनावों की बात कर लें। जी पूजा, हमारे मेहमान है बीजेपी राष्ट्र महासचिव तरुण चुग भी हैं, महिलाओं को लेकर एक बड़ा सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 9.5 साल लगातार प्रधानमंत्री जी देश की बेटियों के लिए, देश की बच्चियों के लिए काम करते रहे हैं, चाहे वो मातृ वंदना स्कीम हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल से जल की बात हो, देश के अंदर बेटियों के लिए शौचालय बनाने की बात हो, उन्हें कमीशन्ड ऑफिसर बनाने की बात हो, हर विषय पर देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के लिए लगातार काम किया है। और अब मास्टर स्ट्रोक मारकर देश की 70 करोड़ बेटियां, माँ बहनें, सबको इम्पावर्ड करने का उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर है, पूरा देश झूम रहा है। उन्हें इतनी प्रसन्नता है कि लोग केवल नारे लगाते रहे, घोषणा पत्र में बार बार लिखते रहे, इसको प्रैक्टिकल रूप देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये एक भगीरथी कार्य है, क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति बेटियों के सम्मान, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती रही। आखिरी सवाल इसी पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और महिलाओं को हमेशा देखा है, मैंने भी कई बार देखा है कि महिलाओं को आज तक कभी उन्होंने पैर नहीं छूने दिया। सोनिया गांधी कहती है कि हम ये बिल लेकर आए थे, तो जब आप बिल लेकर आए थे तो इतनी देरी क्यों? लेकर आए थे लेकिन पास नहीं करा पाए थे। लाना
और उसे पास कराना, इम्प्लीमेंट कराना, इसी का नाम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। बिल्कुल दीपक, ये जो प्रतिबद्धता है ये तमाम मंत्रियों की आवाज में ही नहीं बल्कि इस बिल में भी नजर आती है। कर्तव्य पथ में हाथ में तिरंगा हो या फिर चंद्रयान 3 में मिशन के डायरेक्टर की भूमिका निभाना, वहां पर ही सिर्फ महिलाएं नहीं हैं बल्कि अब विधानसभा और संसद भवन में भी आपको आधी आबादी का पूरा प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आएंगी महिलाएं। वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नारी नीर सी निर्मल सहज स्वीकार ही नहीं है, अगर वो वेग बन जाए धरा पर धारा जनती है। जी हाँ, नया सूर्य है, नया सवेरा। और इसी के साथ बड़ी खबर आज की यही है कि महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न की है तैयारी। पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगी महिला मोर्चा। बीजेपी महिला मोर्चा पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वाली है। आधी आबादी को बड़े जतन और जुगाड़ के बाद मिला है पूरा सम्मान। सिर्फ कर्तव्य पथ पर महिला के हाथ में तिरंगे की कमान नहीं बल्कि अब नीति निर्माता के रूप में भी हाथ में कलम होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं अहम तस्वीरों के साथ। देखिए, ये तस्वीरें बीते शाम की हैं जब प्रधानमंत्री ने नई इमारत में इबारत लिखने का काम किया। नारी सम्मान में एक इतिहास का पन्ना जोड़ा गया है। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे दोनों सहयोगी संवाददाता गौरव और दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे सहयोगियों के नाम भी बेहतरीन है, गौरव और दीपक। नए सूर्य का नया प्रकाश है। दीपक का रुख सबसे पहले करेंगे। दीपक, आपसे मैं समझूंगी, आपके पीछे महिलाएं बहुत सारी नजर आ रही हैं। आपने अभी तमाम नेताओं से बातचीत भी करी। एक सवाल मेरा इस बीच में आपसे रह गया, 2024 के चुनाव से ही अगर इस आरक्षण का बिगुल फूंक दिया जाता है तो उसका परिणाम कितना बेहतरीन रहेगा? महिलाएं इस प्रश्न को लेकर कितनी उत्साहित हैं? बिल्कुल, देखिए, और महिला, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए ज़रा पीछे। आप देखिए महिलाओं का करीब करीब इस पूरे मुख्यालय में अगर बात की जाए तो 2000 महिलाएं आ रही हैं, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि दिखाता है कि किस तरीके से वो महिलाओं के बारे में सोचते हैं। हालांकि जो आपका जो सवाल था वो ये था कि क्या 2024 में, हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो जो टेक्निकल इशू है उसमें थोड़ी सी देर हो सकती है, क्योंकि अगर बात की जाए तो परिसीमन को लेकर लगातार इसमें बात होगी कि परिसीमन कैसे बदला जाएगा, इतना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये जाहिर सी बात है कि जब गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोल रहे थे तो बोल रहे थे कि 2029 से पहले इसको पूरा कर लिया जाएगा। पर हाँ, महिलाएं इस बात से बहुत खुश हैं कि ये बिल कम से कम लोकसभा और राज्यसभा से पारित तो हुआ, क्योंकि मेन जरूरी था कि इसको पारित करवाना। और जिस तरीके से ये पारित हुआ उसके बाद लगातार, और देखिए यहाँ पे जो है वो महिलाएं जो हैं वो पहुँचना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो लगातार सांसद, मंत्री, हमने जब रेल राज्य मंत्री दर्शना बहन जोटट से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति है। आखिर जब सरकार थी कांग्रेस की तो वो राज्यसभा में लेके आई और लोकसभा से पास क्यों नहीं करवाई पाई। तो जाहिर सी बात है कि सवाल लगातार बनते रहे, पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद, ठीक है दीपक, आपका रुख मैं वापस से करती हूँ, गौरव के पास में जाऊंगी। गौरव, एक सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है। सवाल ये कि देखिए, हम जब बीजेपी की कार्यशैली पर नजर डालते हैं तो बीजेपी कमजोर वर्ग को सशक्त करने में विश्वास रखती है, या यूं कहें कि उस वोट बैंक को मजबूत करने में, अपनी मुट्ठी में रखने में विश्वास रखती है। यही वजह है कि पहले 3 तलाक, उज्ज्वला योजना जैसी तमाम योजनाएं और अब महिला आरक्षण बिल। माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जो एक 27 साल का इंतजार था वो खत्म हुआ और महिलाओं को जो है अब प्रतिनिधित्व मिलेगा लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी। 33% का जो आरक्षण हुआ है, सभी महिलाओं के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह है।
मैम, पर सबसे बड़ी मैंने देखा था तस्वीर कि महिलाओं का मुद्दा था और आप बोल रही थी, तो जाहिर सी बात है वो एक आपके आंखों में एक कहते हैं कि भाव भी था कि किस तरीके से ये महिला जो बिल पारित हुआ उसको लेकर। देखिए, महिलाओं को राजनीति में बहुत चुनौतियां हैं। जब इतनी संख्या उसका मुख्य रूप से जो है वो उसके अंदर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए बहुत बड़ी बात है। सब हिंदुस्तान महिलाएं दिल से धन्यवाद। ये कहना है बीजेपी से सुनीता दुग्गल का, और जिस तरीके से, क्योंकि ये भी उस अगर बात की जाए तो राज्यसभा में थी जब इनको बोलना था और इनका टाइम दिया कि हो पाया। चलिए गौरव का रुख करूंगी। गौरव, सवाल मेरा आपसे था, उस सवाल का जवाब आप पूरा कर लें। मुख्यालय के अंदर हूँ, लगातार जो महिलाओं के पहुंचने का जो क्रम है वो यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए ही रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक पहले महिलाओं के पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। कहाँ से आई हैं आप? रोहिणी से। किस तरीके से आप लोग इस बिल का स्वागत कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ सुबह 7 बजे से ही आने का क्रम लगातार जारी, कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा है। रात भर नींद नहीं आई है, क्योंकि रात को हमें पता लगा कि मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं हम लोग, तो हम तो रात को सोए ही नहीं। सुबह हम 7 बजे यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि मोदी जी से मिलना एक सपना है और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हैं, हम सारी स्कीम्स उनको अवेयर कराते हैं। मेरा काम है जो भी मोदी जी की स्कीम्स हैं उनको आगे तक लेके जाना। जो भी सेवा बस्ती में हमारे भाई बहन रहते हैं, अभी जैसे मोदी जी ने विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की है परसों, तो वो भी हमने आगे तक पहुंचा दी है। कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दिल्ली में, पूरी भारत में जितना हम अवेयर कर सकेंगे लोगों को, हो सके तो इनसे प्लीज ये पूछिए कि इस आरक्षण बिल को ग्राउंड पर ये किस तरीके से लेकर जाएंगी और कितना वास्ट इम्पैक्ट होगा? जैसे ये मेरी बेटी है, मतलब मैं अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भारत देके जाऊंगी। सुरक्षित भारत देके जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए जितना भी भारतीय जनता पार्टी की कोई अगर योजना है, खास करके अगर उज्ज्वला योजना की बात करें, आप ही महिलाओं ने घर घर उसे समझाया, पहुंचाया क्या फ़ायदा है। ये जो बिल है नारी शक्ति वंदन, इसको किस तरीके से आप लोग समझाएंगे लोगों को, कैसे महिलाओं तक पहुँचाएंगे? मैं जम्मू कश्मीर से, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से देख रही हूँ कि आप भी हर किसी के व्यू ले रहे थे। मैं जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा हूँ। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं की ओर से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब हमारे जम्मू कश्मीर में धारा 370 होती थी, उससे पहले इतनी यहाँ पर सरकारें आई थी, लेकिन किसी ने भी जम्मू कश्मीर के लिए कभी कुछ नहीं सोचा था। तो कहीं ना कहीं हम जम्मू कश्मीर के लोग बहुत पीछे थे, लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की भागदौड़ संभाली है, धारा 370 हटने के बाद भी, और वहाँ पर खासकर जो 35 से होता था वो सब हटने के बाद अब हम लोग भी वहाँ के वही मान सम्मान और वही हर एक स्कीम का लाभ ले रहे जो बाहर के प्रदेशों में होता था। और आज तो बहुत ही स्पेशल दिन है। हम भी सुबह 7 बजे के यहाँ पहुँचे थे। आज मैं जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं की ओर से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने आई हूँ कि किस तरह से उन्होंने 33% जो बहनों को रक्षक दी है, उसके लिए मैं एक दूसरे में बहुत उत्साह है। कोई आ रहा है तो एक दूसरे से मिल के ऐसे इशारे कर रहा है, ये क्या मतलब? ऐसे ही बहुत अच्छा बोलती है, दूसरे को नहीं जानते। हम आज पहली बार मिले हैं, लेकिन क्योंकि हम मोदी जी से जुड़े हैं तो हम बहने हैं बस। एक ऐसा पहला कार्यक्रम जहां सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम नहीं जानते, लेकिन हमें इतना पता है कि हम अपने घर में हैं और घर के एक परिवार सदस्य की तरह हैं। तो जितने भी यहाँ लोग हैं सब भाई बहन हैं हमारे, तो सबका स्वागत है और सब मिलके मोदी जी का स्वागत करना चाहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अभी अक्टूबर में कुछ कश्मीर से बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं हमारे दिल्ली शहर में, जिसका कि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा अरेंजमेंट मुझे भी ड्यूटी मिली है। तो मैं कहना चाहूँगी मोदी जी से कि यही जो प्रोग्राम है युवाओं के लिए, ये आप महिलाओं के लिए भी कीजिए, क्योंकि हम वहाँ की महिलाओं से मिलना चाहते हैं। क्योंकि हमने ऐसा सुना है, हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने सुना बहुत है कि वहाँ की महिलाओं ने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, उन्होंने वहाँ तक झेला है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तमाम जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई थी और अभी भी लगातार महिलाओं के पहुंचने का जो क्रम है पार्टी ऑफिस में वो इसी तरीके से बना हुआ है। और सुबह 7 बजे से जैसा कि ये क्रम लगातार बरकरार है। मेरे सहयोगी दीपक चौबे एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी उन तमाम महिला मंत्रियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि महिला मंत्रियों की बात करें, महिला सांसदों की बात करें, इसके अलावा महिला मोर्चा से जुड़ी हुई महिलाओं की बात करें, ये सभी के पहुँचने का क्रम जारी है। और अब देखिए जिस तरीके से ये बिल कल पारित हुआ और
जो शुरुआत हम करते हैं कोई भी नई चीज़ की, तो हम देवी की पूजा करके करते हैं। तो सही मायने में आज प्रधानमंत्री जी ने देश की सभी देवियों को ये बिल लाके एक तरह से नया संसद समर्पित किया है। और 33% रिजर्वेशन की मांग कई सालों से चलती आ रही थी, लेकिन सही मायने में महिलाओं को न्याय देने का आप लोग से बारी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो सकता है, क्योंकि अगर इससे पहले की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही कि ये बिल तो हम लेके आए थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने 2014 से उन्होंने जितनी भी योजनाएं लाए हैं, अगर आप एक के बाद एक देखें तो सभी वुमेन सेंट्रिक है। और पहले दिन से प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम विमेन लेड पॉलिटिक्स, विमेन लेड डेवलपमेंट, इस तरह से हमारी पार्टी का प्रायोरिटी है। तो ये जो बिल लाए हैं मोदी जी, ये महिलाओं को ही आगे लाने के लिए, महिलाओं को आज एम्पावर करने के लिए लाए हैं। क्योंकि अभी हमारे पार्टी के अंतर्गत भी जब टिकट देते थे तो 33% महिलाओं को टिकट देते ही थे, लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो आज अधिकृत तरीके से रिजर्वेशन लाके सभी पार्टियों को ये मैंडेटरी कर दिया है कि महिलाओं को ही वहाँ पे चुनाव लड़वाना पड़ेगा और हमारी महिला बहनें जो सक्षम है यहाँ तक पहुँचेगी। तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए सोचना और महिलाओं के लिए करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने महिला बिल पास कराया। ये कहना है हीना गावत, जो बीजेपी सांसद है महाराष्ट्र से। बिल्कुल दीपक, लगातार आप हमारे साथ में तस्वीरें साझा कर रहे हैं और गौरव भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच में आप दोनों को जो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। महिला मोर्चा की तमाम और सदस्यों से हमारे सहयोगियों ने बातचीत की है, वो भी एक बार आप देखिए। देखिए, ऐसा काम भूतो न भविष्यति, जो काम कोई इतनी सरकारें आई और गई कोई कर नहीं पाया, वो माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए, उनके अधिकारियों को दिलाया है। दिल की गहराई से थैंक यू मोदी जी। देश की आधी आबादी आपकी ऋणी रहेगी। जो काम आपने किए, चाहे वो शौचालय हो, उज्ज्वला हो, जनधन हो, आपने हम सबके लिए एक पिता की भांति, एक भाई की भांति जो ध्यान रखा है। और ये जो आपने माइलस्टोन हमारे लिए क्रिएट किया, ट्रिपल तलाक जैसा कानून आपने हटाया, हम सब आपके ऋणी रहेंगे। और दिल की गहराई से आपको ढेरों आशीर्वाद, ढेरों शुभकामनाएं। आप यूं ही आगे बढ़ते जाएं और देश को संभालते रहें। जी, हम तो बहुत खुश हैं। हमारे लिए इतनी गर्व है हमारे लिए, जो मोदी जी ने इतने बड़े फैसला हमारे लिए लिया है। तो हम सभी लेडीज खुश होके क्या करते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, हम होली मना रहे हैं। हमें तो उत्सव मनाने का मौका मिला है हमें। अब इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है देश में। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। वैसे तो भारत हमेशा उत्सवों का देश, और आज सबसे बड़ा उत्सव है हमारे लिए। तो मोदी जी ने जो नारी के लिए किया है वो नमन है, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं कि आज तक जो नारी को ने इतना काम किया है, पर उनका इतनी खुशी कभी नहीं मिली। जो 33% हमारा कब से था बिल, पर वो सामने नहीं आ पा रहा था। ये मोदी जी के कर कमलों से हुआ है कि ये बिल पास हुआ है और हम लोगों को आगे बढ़ने का, नारी को आगे तरक्की करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। रखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते, तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी मोदी जी ऐसा करते रहे हमारे लिए। तस्वीरें जश्न की हैं, ये तस्वीरें उत्साह की हैं, ये तस्वीरें उस क्षण की हैं जब सिर्फ कहा नहीं जा रहा बल्कि माना जा रहा है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है, उसका वंदन होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। और देवताओं का जिक्र हो रहा है। प्रथम पूज्य गणेश के दिन चल रहे हैं और शक्ति के गौरव में, शक्ति के सौभाग्य में एक और कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने ऐतिहासिक क्षण अपने हिस्से में कर लिया है, जिसका फायदा, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 के चुनावों में और आगामी 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी को जरूर मिलेगा। अब बस इंतजार है
कानून बनने का, जिसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार। तो ये बड़ी खबर है, अहम तस्वीरें हैं जिसमें रंगों और आवाजों से सजी ये महिलाएं आपको थिरकती हुई नजर आएंगी। ये पैरों की थिरकन वो ताल है जो आपको महसूस करनी चाहिए, जिसमें कसक बरसों की है कि आधी आबादी का दर्जा तो हमें जरूर मिल गया, लेकिन अधिकार पूरा कब मिलेगा, वो काम भी पूरा हुआ है। तो आधी आबादी को पूरा सम्मान और दुनिया देखेगी महिलाओं की उड़ान, क्योंकि अब चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दीपक और गौरव संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार। गौरव, आपके पास में आऊंगी, किस तरह की तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय की जो तस्वीरें हम तमाम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं उसमें बहुत उत्साह है, उसमें ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो महिलाएं अपने भीतर महसूस कर रही हैं, वो ऊर्जा जिसका संचार संपूर्ण भारत की आधी आबादी में अभी हाल ही में हुआ है। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें आप दिखा रही थी पूजा, लगातार दरअसल सुबह से ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं और मेरे सहयोगी दीपक चौबे भी इन तस्वीरों को लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा जश्न है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर मनाया जा रहा है। और इसमें आपने देखा अभी कुछ महिलाओं से जब मैं बातचीत कर रहा था तो उसमें एक कश्मीर से महिला आई हुई थी। तो कश्मीर में महिलाओं ने क्या देखा था आज के 5 साल पहले की अगर हम कश्मीर की बात करें तो वो जो कश्मीर था और अब के कश्मीर में बहुत अंतर हुआ है। तो साफ उनसे बातचीत में ये समझ आ रहा था कि किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बदली हैं और लगातार इसी बदलाव की बयार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम अगर बात करें इस पूरे बिल को, जिस तरीके से ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास किया गया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए कि जिस टाइम फेज पर भारतीय जनता पार्टी आज अपने पार्टी मुख्यालय में महिलाओं को बुला रही है, तकरीबन 2000 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होंगी। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं में उत्साह उमंग है। तो ये एक बड़ा मैसेज जरूर दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव हैं उसमें भागीदारी किनकी होनी है, क्योंकि आप देखिए इस चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते हैं कि 2013-14 के चुनाव के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक महिलाओं के हित में जो काम किए गए, उज्ज्वला योजना तो आपने जिक्र किया, इसके अलावा देखिए ट्रिपल तलाक का जो मसला था उस मसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से खत्म किया और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को एक वोट बैंक के रूप में मिला। और ये जो लाभ है वो इस तरीके का लाभ था कि प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनी। और अभी तस्वीरें मैं दिखा दूं बात करते करते, देखिए पीएम का जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और धीरे धीरे पीसी जो है वो यहाँ पर अभी से उनके पहुंचने का जो ये क्रम है ये जारी है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो काफिले में चलने वाली गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और इस तरफ पूरी तरीके से एनएसजी के जो कमांडोज हैं उनको यहाँ तैनात किया गया। और दूसरी हिस्से की अब तस्वीर बहुत जल्दी एक सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे साथ में साझा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहिए कि वो तस्वीरें हमारे साथ साझा करते रहें और आप ये इस सवाल का प्लीज आप जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए हम दंगे की त्रासदी से लेकर के अगर महंगाई की मार तक का जिक्र करें तो हर एक त्रासदी महिलाओं पर बीतती है, जिससे 2-4 महिलाएं होती हैं, पीड़ित महिलाएं होती हैं। आज जब नीति निर्माता की भूमिका में महिलाओं को अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया गया है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और बीजेपी को कितना बेनिफिट। 2024 में हालांकि ये आरक्षण बिल, ये कानून इंप्लीमेंट नहीं होने जा रहा है, लेकिन बेनिफिट कितना होगा बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए बेनिफिट तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ये व्यू है महिलाओं का, जो महिलाओं की राय है, ये अपने आप में स्पष्ट कर रही है कि किस तरीके का बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होने वाला। और आप देखिए जिस तरीके से आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी, जो कार्यक्रम होंगे, ये पहला प्रयोग ही राजस्थान से शुरू करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब रैलियों में जो नेतृत्व की जिम्मेदारी है वैसे तो पुरुष उठाते थे, चाहे वो मंच संचालन, सुरक्षा की जिम्मेदारी, लोगों को आमंत्रित करना और भी प्रोटोकॉल होते हैं एक रैली में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। तो अब
अब वो सारी जिम्मेदारियां महिलाओं को दी गई है और राजस्थान से इसको शुरू किया जा रहा है, जहां पर एक पूरे के पूरे रैली की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। और इस बीच आप तस्वीरें देखिए, एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूं, महिलाओं के पहुंचने का जो क्रम है वो यहाँ लगातार जारी है और इसी तरीके का क्रम सुबह से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बना हुआ है। ये दिल्ली की महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से भी जो महिलाओं के पहुंचने का क्रम है वो जारी है। और आप देखिए, ये बड़ा मैसेज तो जरूर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और इस बीच जब सदन चल रहा था तो सेशन में भी बार बार अधीर रंजन चौधरी की अगर हम बात करें, उनके तरफ से एक जो बार बार एक पीड़ा निकल के आ रही थी कि ठीक है, हम तो लेकर के आए थे और हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम नहीं दिया, ठीक है, महिला आरक्षण के नाम पर ही हम इस बात को कर रहे थे, कांग्रेस चाहती थी, लेकिन उस समय क्या दौर रहता था, किस तरीके से कुछ पार्टियां अचानक से अलग थलग होकर के विरोध करने लगती थी। लेकिन INDIA गठबंधन का जो चक्रव्यूह बना वो अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए और किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, रास्ता साफ हो गया। और बड़ा मैसेज ये कि अगर कोई पार्टी विरोध करती तो चुनाव में आप क्या मुंह लेके जाते, क्योंकि आपको वहां पे आपको फेस करना पड़ता जनता को। और भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देती कि महिलाओं का ये बिल था, महिलाओं के आरक्षण का बिल था, उनके हक की बात थी, बाकी लोगों ने सुनी नहीं, हम तो चाहते थे। तो ये यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया थोड़ी अभी लंबी है, 5 साल 6 साल लग जाएंगे इस कानून को इम्प्लीमेंट होने में पूरी तरीके से ग्राउंड पे, लेकिन ये जो मास्टर स्ट्रोक है और सही समय पर खेला गया है, ये आने वाले दिनों में जो ठीक है। गौरव, आपको यहाँ पर मैं रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी अयोध्या से सामने आ रही है। बड़ी खबर अयोध्या से, इस वक्त की बड़ी खबर, सरयू एक्सप्रेस पर मुख्य आरक्षी पर हमले का मामला है। आरोपी नसीम एनकाउंटर में ढेर। STF और अयोध्या पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। एनकाउंटर के दौरान SO और 2 सिपाही घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आरोपी नसीम एनकाउंटर में ढेर हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपूर्व पाठक सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अपूर्व, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं पूरे मामले में? जी जरूर बताना चाहेंगे कि बीते स्वावन झूला मेला में महिला आरक्षी जो है सुल्तानपुर में ड्यूटी कर रही थी, जिसकी ड्यूटी यहाँ पे सावन मेला झूला के दौरान जो अयोध्या में जो है सावन मेला चलता है वहाँ पर जो ड्यूटी लगाई गई थी, उस दौरान ट्रेन में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में जो है हादसा हुआ था। उसके साथ वही हादसे को लेकर आज पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। अयोध्या पुलिस और STF की टीम की मिली सूत्रों की जानकारी से रात्रि में हुए मुठभेड़ में जो है एक आरोपी को ढेर कर दिया गया, वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और जहां पर जो पूरा कलंदर कुतवाल रतन शर्मा जो है घायल है और 2 आरक्षी भी घायल हुए हैं। किस मामले को लेकर के ये पूरी मुठभेड़ हुई, किस मामले को लेकर के बहस हुआ, विवाद हुआ, या अभी तक ये खुलासा हो पाया अपूर्व? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी खुलासा पुलिस नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि जो है कि अभी पुलिस की तरफ से कोई सूचना नहीं दी जा रही इस बारे में। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो एनकाउंटर नसीम का हो चुका है। आरोपी नसीम का एनकाउंटर, ढेर हो गया है आरोपी। सरयू एक्सप्रेस पर मुख्य आरक्षी, महिला आरक्षी पर हमले का मामला, आरोपी नसीम एनकाउंटर में ढेर। STF और अयोध्या पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में एनकाउंटर के दौरान SO और 2 सिपाही भी घायल हुए। तो बीजेपी मुख्यालय से लगातार आपको अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि बात आधी आबादी के पूरे सम्मान की है, बात उस इतिहास की है जो कि अब स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। वक्त यहां पर लेकिन छोटे से ब्रेक का है।